नमस्कार। आज हम वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर की दुनिया में एक कह सकते हैं कि एक गोता लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो भी एक बहुत ही साधारण सी चीज के जरिए, गूगल कार्डबोर्ड। हमारे पास कुछ इसके निर्देश वाले अंश हैं जिनसे हम समझेंगे कि ये सब कैसे होता है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे ये मतलब कार्डबोर्ड का टुकड़ा और हमारा फोन मिलकर वीआर का अनुभव दे सकते हैं। वो भी बिना कोई महंगा गैजेट खरीदें। हाँ, ये बात तो है। देखेंगे कि ये सरल तकनीक असल में कितनी असरदार है। यही तो मजेदार बात है कि भाई कार्डबोर्ड का एक डिब्बा और फोन और आप एक अलग दुनिया में पहुंच गए। चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये गूगल कार्डबोर्ड आखिर है क्या? क्या ये बस गत्ते का डिब्बा है? हाँ, देखा जाए तो बुनियादी तौर पर ये कार्डबोर्ड से बना एक वीआर व्यूअर ही है। जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो वीआर ऐप्स आजमाना चाहते हैं, पर शायद वो महंगे वाले हेडसेट नहीं लेना चाहते अभी। अच्छा, तो ये एक तरह का कह लीजिए सस्ता और सुलभ वीआर समाधान है। मतलब ये सिर्फ एक ढांचा है जिसमें लेंस लगे हैं और फोन रखने की जगह है। पर क्या बस इतना करने से वीआर बन जाता है? इसमें मतलब ऐसा क्या है कि ये काम कर जाता है? ये बढ़िया सवाल पूछा। देखिए, बात सिर्फ रखने की नहीं है, उसे सही जगह और सही तरीके से रखने की है। ये जो साधारण सा कार्डबोर्ड दिखता है ना, ये असल में काफी सोच समझ कर डिजाइन किया गया है। अच्छा। हाँ, इसमें जो दो लेंस लगे होते हैं और जहां आपका फोन फिट होता है, उनके बीच की दूरी और कोण बिल्कुल सटीक रखा जाता है। फिर जब फोन पर कोई वीआर ऐप चलता है तो स्क्रीन दो हिस्सों में बंट जाती है, हर आंख के लिए थोड़ी अलग इमेज। ओह, स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखती हैं अगल बगल। बिल्कुल। और जब आप कार्डबोर्ड से देखते हैं तो वो लेंस आपकी आंखों को ऐसे दिखाते हैं कि दिमाग उन दोनों छवियों को मिलाकर एक 3D तस्वीर बना लेता है, गहराई वाली। अच्छा। इसी तो स्क्लीरियोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। और इसी से वो डूबे होने का मतलब इमर्जन का एहसास आता है। सस्ता है, पर विज्ञान वही है जो महंगे हेडसेट में भी होता है। समझ गए। तो इसका मतलब ये महंगा नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी हुई। महंगा ना होना तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसने वीआर को आम लोगों के लिए मतलब काफी सुलभ बना दिया है। इसे वीआर का लोकतंत्रीकरण कह सकते हैं एक तरह से। हाँ, ये शब्द सही है। लेकिन सिर्फ कीमत ही नहीं, इसकी जो सादगी है वो भी कमाल की है। कोई तार नहीं, कोई लंबा चौड़ा सेटअप नहीं, बस फोन डालो और देखो। पर हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि गूगल कार्डबोर्ड एक तरह से वीआर की टेस्ट ड्राइव जैसा है। ये आपको वीआर का, खासकर 360 डिग्री वीडियो का एक बेसिक आइडिया देता है। अच्छा। वो जो हाई एंड सिस्टम होते हैं ना, जहां आप वर्चुअल दुनिया में घूम फिर सकते हैं, हाथों से चीजें उठा सकते हैं, वैसा अनुभव इससे नहीं मिलता। उसमें फिर वो अलग तरह की ट्रैकिंग और कंट्रोलर चाहिए होते हैं। ये फर्क जानना जरूरी है। तो ये वीआर में पहला कदम रखने जैसा है। अच्छा, आप मान लीजिए किसी को ये आजमाना है, तो इसे बनाए कैसे? मुश्किल काम है क्या? नहीं, हमारे स्रोत बताते हैं कि प्रक्रिया काफी सीधी है, खासकर अगर आप वो पहले से कटी हुई किट ले लेते हैं। पहला कदम है गूगल कार्डबोर्ड की वेबसाइट पर जाना। वेबसाइट का पता है? हाँ, https:/arvr.google.com/cardboard। वहां से आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। कभी कभी टेम्पलेट भी मिलता है जिसे आप खुद कार्डबोर्ड पर छापकर काट सकते हैं। स्रोत में वो अलग अलग हिस्सों की तस्वीर भी है। हाँ। पजल जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही। किट में तो ये हिस्से कटे हुए और नंबर वाले होते हैं। बस निर्देशों के हिसाब से मोड़ना है और खांचों में फंसा देना है। स्रोत की तस्वीरों में दिखता है कि कैसे वो धीरे धीरे एक व्यूअर का शेप ले लेता है। और लेंस वो कहाँ से आएंगे? किट में तो लेंस साथ ही आते हैं। अगर आप खुद बना रहे हैं टेम्पलेट से, तो लेंस शायद अलग से खरीदने पड़े। ये खास किस्म के बायकॉन्वेक्स लेंस होते हैं। उन्हें फ्रेम में सही जगह फिट करना होता है। ठीक है। और आखिर में फोन? फोन के लिए सामने एक जगह बनी होती है, एक फ्लैप जैसा। आप अपना स्मार्टफोन वहां रखते हैं और उसे वेलक्रो या किसी चीज से बंद कर देते हैं ताकि वो गिरे नहीं। स्रोत में तैयार व्यूअर की तस्वीर भी है। काफी सिंपल दिखता बनने के बाद। इसे बनाते समय कोई खास ध्यान रखने वाली बात? सबसे जरूरी है लेंस और फोन स्क्रीन का अलाइनमेंट। मतलब वो एकदम सीध में होने चाहिए, तभी दोनों आंखों को सही इमेज मिलेगी और 3D व्यू ठीक से बनेगा। वरना इमेज धुंधली दिख सकती है या आंखों पर जोर पड़ सकता है। स्रोत ये भी कहते हैं कि बच्चों के लिए इसे बनाते समय बड़ों की मदद लेना अच्छा है। एक मजेदार एक्टिविटी भी हो जाती है साथ में करने वाली। हाँ, ये तो है। परिवार के साथ वीकेंड प्रोजेक्ट बन सकता है। पर ये कार्डबोर्ड का है, मतलब कितना टिकता होगा? आसानी से टूट तो नहीं जाता? हाँ, ये चिंता तो रहती है। कार्डबोर्ड है तो मजबूती तो लिमिटेड ही होगी।
बार बार इस्तेमाल करने या थोड़ी लापरवाही से ये खराब हो सकता है, पानी वगैरह से बचाना पड़ता है। हालांकि बाजार में जो मिलते हैं वो थोड़े मजबूत गत्ते के होते हैं, कुछ पे लेमिनेशन भी होती है, पर हाँ, वो महंगे प्लास्टिक वाले हेडसेट जितने टिकाऊ नहीं होते। कीमत और मजबूती में एक तरह का समझौता ही है। ठीक है, मान लिया कि हमने बना लिया या खरीद लिया, अब ये हाथ में है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है, पहली बार कैसे आजमाएं? इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। स्रोत के हिसाब से पहले तो लेंस से अंदर देखे और इसे अपने चेहरे पर ठीक से लगाइए, जैसे चश्मा लगाते हैं। ठीक है। और ये पक्का कर लें कि फोन व्यूअर में सही से टिका हुआ है। इसके लिए ना व्यूअर को बाहर से दोनों हाथों से पकड़ना अच्छा रहता है। स्रोत में एक तस्वीर भी है इसकी, इससे वो चेहरे पर हिलता नहीं है। ठीक है, चेहरे पर लगा लिया, फोन भी सही है, अब क्या बस फोन को देखते रहना है? नहीं, अब चाहिए VR कंटेंट। स्रोत हमें गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर के लोगो दिखाते हैं, वहीं से आपको VR ऐप्स डाउनलोड करने होंगे। बहुत सारे ऐप्स हैं, कुछ मुफ्त भी हैं। और ऐप्स कैसे ढूंढे, क्या लिखें सर्च में? स्रोत बताते हैं कि आप 360, VR या 3D जैसे शब्द लिखकर सर्च कर सकते हैं। गेम्स मिलेंगे, पढ़ाई वाले ऐप्स मिलेंगे, वर्चुअल टूर वाले ऐप्स मिलेंगे, बहुत कुछ है। अच्छा। और हाँ, YouTube पर भी 360 वीडियो या VR वीडियो सर्च करिए, ढेर सारा कंटेंट मिलेगा जिसे आप सीधे कार्डबोर्ड से देख सकते हैं। तो जब हम कोई VR ऐप या 360 वीडियो चलाते हैं तो स्क्रीन कैसी दिखती है? आपने कहा था वो 2 हिस्सों में बंट जाती है। हाँ बिल्कुल, जैसे ही आप कोई कंपैटिबल ऐप या वीडियो खोलेंगे, फोन की स्क्रीन पर अगल बगल 2 लगभग एक जैसी तस्वीरें दिखेंगी। हर तस्वीर एक आंख के लिए, उनमें एंगल का हल्का सा फर्क होता है। और जब आप लेंस से देखते हैं तो जैसा हमने पहले बात की, दिमाग उन दोनों को मिलाकर एक 3D तस्वीर बना लेता है। स्रोत में इसकी एक तस्वीर भी है, हेडसेट के अंदर से कैसा दिखता है। ओह, तो ये है असली ट्रिक, स्क्रीन का बटना और लेंस का काम करना। कमाल है। हाँ, यही बेसिक प्रिंसिपल है। स्रोत एक और बात बताते हैं, फोन को हेडसेट से पेयर करना। गूगल कार्डबोर्ड ऐप डाउनलोड करके उसमें एक ऑप्शन होता है। ऐप खोलकर स्क्रीन के दाईं तरफ एक तीर जैसा बना होता है, उसे टैप करके कैमरा खुलता है। फिर आप अपने कार्डबोर्ड व्यूअर पर एक QR कोड होता है, उसे स्कैन करते हैं। QR कोड व्यूअर पर, उसका क्या काम? देखिए, हर कार्डबोर्ड व्यूअर का डिजाइन थोड़ा अलग हो सकता है। लेंस कैसे हैं, उनके बीच दूरी कितनी है, स्क्रीन से कितनी दूरी है, वो QR कोड ऐप को बताता है कि आप कौन सा वाला व्यूअर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। इससे ऐप डिस्प्ले को आपके व्यूअर के हिसाब से सेट कर देता है ताकि आपको सबसे अच्छा व्यू मिले। छोटा सा स्टेप है पर जरूरी है। ये तो काफी स्मार्ट है, लेकिन एक चीज और, स्रोत में एक चेतावनी दिख रही है, योर डिवाइस इजंट कंपैटिबल विद दिस वर्जन। इसका मतलब क्या है, हर फोन पर नहीं चलेगा? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जी हाँ, हर स्मार्टफोन गूगल कार्डबोर्ड या VR ऐप्स के लिए ठीक नहीं होता। कंपैटिबिलिटी चेक करना जरूरी है। क्या चाहिए होता है फोन में? मुख्य तौर पर 2 चीजें। पहला, फोन में जरूरी सेंसर्स होने चाहिए, खासकर जायरोस्कोप। जायरोस्कोपी आपके सिर घुमाने को ट्रैक करता है, तभी तो जब आप सिर घुमाते हैं वर्चुअल दुनिया में नजारा भी बदलता है। बिना जायरोस्कोप वाले फोन पर 360 व्यू ठीक से काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज है फोन की स्क्रीन का रेजोल्यूशन। वैसे तो कम रेजोल्यूशन पर भी चलेगा, पर अनुभव उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लेंस इमेज को बड़ा करते हैं तो कम रेजोल्यूशन स्क्रीन पर पिक्सल ज्यादा नजर आ सकते हैं। उसे स्क्रीन डोर इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन पर इमेज ज्यादा साफ दिखती है। तो हाँ, ऐप डाउनलोड करने या व्यूअर लेने से पहले फोन की स्पेसिफिकेशंस देख लेना अच्छा है। ये जानकारी तो बहुत काम की है, वरना पता चले व्यूअर ले आए और फोन चले ही नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि इस कार्डबोर्ड से हम असल में कर क्या सकते हैं, मतलब किस तरह के अनुभव मिलते हैं? देखिए, संभावनाएं काफी हैं, खासकर एंट्री लेवल VR के लिए। जैसे स्रोत बताते हैं, एक तो सबसे पॉपुलर है YouTube पर 360 डिग्री वीडियो देखना। आप दुनिया की किसी भी जगह का वर्चुअल टूर कर सकते हैं। सोचिए, एफिल टावर के ऊपर खड़े हों या समंदर में गोता लगा रहे हों। वाह। या कोई लाइव कॉन्सर्ट ऐसे देख सकते हैं जैसे आप वहीं हों। ये तो सुनने में ही मजेदार लग रहा है। और पढ़ाई लिखाई के लिए भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, कई एजुकेशनल VR ऐप्स हैं। सोचिए, इतिहास की क्लास में बच्चे सिर्फ तस्वीरें ना देखें, बल्कि रोमन कोलोसियम के अंदर घूम सकें, या बायोलॉजी में इंसान के शरीर के अंग 3D में देख सकें। मुश्किल कॉन्सेप्ट समझना आसान हो सकता है। और स्रोत गेमिंग का जिक्र करते हैं। गेम्स? कार्डबोर्ड पर गेम्स? कंट्रोलर तो है नहीं इसमें? सही कहा, कंट्रोलर नहीं होता। ज्यादातर कार्डबोर्ड गेम्स सिर घुमाने पर आधारित होते हैं। मतलब आप जिधर देखते हैं उधर ही एक्शन होता है। कैसे? जैसे किसी चीज पर कुछ देर तक देखने से वो सिलेक्ट हो जाती है। इसे गेज कंट्रोल कहते हैं।
या कुछ व्यूअर में एक छोटा सा बटन होता है, उसे दबाकर आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। सिंपल गेम्स होते हैं, जैसे रोलर कोस्टर वाले या स्पेस शूटर जिसमें सिर घुमाकर निशाना लगाते हैं, या पजल गेम्स। बहुत जटिल नहीं पर मजेदार होते हैं। और स्रोत कह रहे थे कि इसे दोस्तों परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये इतना हल्का और आसान है इस्तेमाल में, आप इसे आसानी से किसी और को दे सकते हैं ट्राई करने के लिए। लोग बारी बारी से लगाकर देख सकते हैं, अपने अनुभव बता सकते हैं, तो ये एक सोशल चीज भी बन जाती है। तो अगर किसी को ये गूगल कार्डबोर्ड व्यूअर चाहिए तो उसे पाने के क्या तरीके हैं संक्षेप में? स्रोत के हिसाब से मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। पहला, जैसा हमने कहा, गूगल की वेबसाइट से टेम्पलेट डाउनलोड करें, सामान जुटाएं और खुद बना लें। ये सबसे सस्ता है पर थोड़ी मेहनत वाला है। ठीक है। दूसरा, आप इसे किसी स्कूल सप्लाई स्टोर या शायद कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से खरीद सकते हैं। ये उपलब्धता पर निर्भर करेगा। और तीसरा, जो शायद सबसे आम है, वो है ऑनलाइन खरीदना, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी जगहों से। वहाँ कई अलग अलग कंपनियां अपने डिजाइन के व्यूअर बेचती हैं। कीमत और क्वालिटी अलग अलग होगी। जी बिल्कुल। और ऐप्स के लिए जैसा पहले बताया, अपने फ़ोन के ऐप स्टोर पर जाइए। एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले स्टोर, आईफोन है तो एप्पल ऐप स्टोर। वहाँ VR या कार्डबोर्ड सर्च करेंगे तो ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे। कई अच्छे मुफ्त ऐप्स भी हैं शुरू करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो गूगल कार्डबोर्ड ने वो जो VR एक महंगी भविष्य की तकनीक लगती थी ना, उसके दरवाजे आम इंसान के लिए खोल दिए हैं। इसने वो जो बैरियर टू एंट्री या प्रवेश की बाधा थी, उसे बहुत कम कर दिया है। खासकर उनके लिए जो VR में इंटरेस्ट तो रखते हैं पर हजारों रुपए खर्च करने से हिचकिचाते हैं। बिल्कुल, ये VR की दुनिया में झांकने का, उसे समझने का एक शानदार और किफायती तरीका है। इसने तकनीक को वाकई में ज्यादा लोगों तक पहुंचाया है। और इसका असर शायद उन जगहों पर ज्यादा महसूस होता है जहां महंगे गैजेट्स खरीदना सबके बस की बात नहीं है। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या मुख्य बातें निकाली? मेरे ख्याल से पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि गूगल कार्डबोर्ड VR का अनुभव लेने का एक बेहद सुलभ, सस्ता और आसान तरीका है। हाँ। दूसरी बात, इसे बनाना या इस्तेमाल करना काफी सरल है, खासकर अगर निर्देश साथ हों। तीसरी, इसके लिए कंटेंट की कमी नहीं है। ऐप्स हैं, 360 डिग्री वीडियो हैं, मनोरंजन से लेकर शिक्षा तक काफी कुछ है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि वर्चुअल रियलिटी अब सिर्फ कुछ अमीर लोगों या गेमिंग के शौकीनों की चीज नहीं रही। हाँ, ये एक ऐसी तकनीक बन गई है जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग आजमा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये अब एक खास तकनीक से ज्यादा एक न्योते जैसा है। आइए VR की दुनिया देखिए। यहाँ पर एक सवाल सोचने लायक है कि कार्डबोर्ड जैसी सरल और सुलभ VR तकनीक जो है, वो असल में सीखने और दुनिया को अनुभव करने के हमारे तरीकों को कितना बदल सकती है। क्या वाकई क्लासरूम में बैठे बच्चे अमेज़न के जंगल घूम पाएंगे, या डॉक्टर दूर बैठकर ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर पाएंगे? ये तो बड़ा सवाल है। क्षमता तो है, पर इसे सिर्फ एक मजेदार चीज से आगे ले जाकर एक वास्तविक शिक्षा या ट्रेनिंग का साधन बनाने में क्या चुनौतियां आएंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। सिर्फ तकनीक होना ही काफी नहीं है, उसका सही इस्तेमाल कैसे हो, ये जरूरी है। बिल्कुल। इस साधारण सी दिखने वाली तकनीक से भविष्य में किस तरह की नई कहानियां या कला या शिक्षा के तरीके उभर सकते हैं, जिनकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। खासकर जब हम इसे दुनिया भर में पहुंच और सामर्थ्य के नजरिए से देखते हैं, तो इसके विकास पर नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या ये डिजिटल खाई को कम करेगा या और बढ़ा देगा? ये सवाल अभी बाकी हैं। निश्चित रूप से सुलभ VR की संभावनाएं तो बहुत रोमांचक है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तकनीक हमें कहाँ ले जाती है और हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।